नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल एक्सप्रेस कैरियर में स्वागत है। आज पुनः मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ बीपीएससी से पूछे हुए प्रश्न उत्तर, जो कि अभी तक में विभिन्न प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, जैसे कि सिपाही भर्ती हो या फिर बीपीएसएससी यानी दारोगा भर्ती हो, या फिर अन्य एग्ज़ाम क्यों ना हो, एसएससी ही क्यों ना हो, तो विभिन्न स्टेटों के एग्ज़ाम में भी पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि यह बिहार से रिलेटेड है तो बिहार से ही पूछेगा, यह प्रत्येक राज्य के जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उसमें भी यह पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए आप इन प्रश्नों के उत्तरों को ध्यानपूर्वक देखेंगे और वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ते हैं। आज का सेट 27 है, जो कि पहला प्रश्न है 27वें सेट का। इलेक्ट्रॉन की हानि की उपचयन है। एक सेल के एनोड पर जो प्रक्रम होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको उपचयन कहते हैं। नाइट्रोजन की स्थितीकरण करने में समर्थ एक मुक्त जीवित जीवाणु कौन है? तो ये ऑज़ोटोबैक्टर है। फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ क्या है? तो ग्लाइकोजन एवं तेल की गोलिका है। अफीम कहाँ से पाया जाता है? तो अफीम पापावर यानी सोमनिफरम से पाया जाता है अफीम। आगे है, प्रकाश संश्लेषण में पहला सोपान क्या है? तो पहला सोपान जो है वो जल का प्रकाश अपघटन होता है। अगला है कि कौन ग्लाइकोलिसिस एवं क्रेब चक्र के बीच में कड़ी है? तो यह एसिटाइल एंजाइम। भारत में सबसे बड़ा स्पेंटेरियम कहाँ है? तो यह कोलकाता में है। पक्षियों की हड्डियाँ कैसी होती है? पक्षियों की हड्डी कैसी होती है? तो यह वातिल होती है। मानव मूत्र से कौन सा विटामिन का उत्सर्जन होता है? तो विटामिन सी। विटामिन B6 की कमी से मानव में क्या होता है? तो रक्ताल्पता होता है। लार परिवर्तित कहाँ से होता है? तो ये श्वेतसार से मल्टोज में परिवर्तित होता है। अगला है, पेप्सिन किसका उदाहरण है? तो एंजाइम का उदाहरण है। पीत रस का मुख्य कार्य क्या है? तो पीत रस का मुख्य कारण है दोस्तों वसाओं को एंजाइम द्वारा पाचन करवाना। एक स्वाभाविक मानव 1 मिनट में कितनी बार खांस लेता है? तो एक बार में 14 से 18 बार खांस लेगा। किसको रक्त नहीं है फिर भी श्वसन करता है? तो हाइड्रा। आयोडीन के चयनात्मक संचयन कहाँ होता है? तो यह थायराइड में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। है कि कौन सा कण एक परमाणु के द्रव्यमान को निर्धारित करता है? तो न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन। नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग क्यों होता है? तो द्रुत न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए प्रयोग होता है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी में सबसे बहुल्य तत्व क्या है? तो ये ऑक्सीजन है। न्यूट्रॉन की खोज करने वाले कौन थे? तो जेम्स चैडविक थे। तत्वों जिनमें विभिन्न नाभिकीय आवेश हैं परंतु समान द्रव्यमान की संख्या है उसे क्या कहते हैं? तो इसे समभारिक कहते हैं। अगला है, केंद्रक का इसके न्यूक्लियन से गठन में क्या होता है? तो द्रव्यमान में घटाव होता है। ऑक्जेलिक अम्ल घोल के विरुद्ध कास्टिक सोडा घोल का अनुमापन के लिए अच्छा सूचक क्या है? तो ये फेनॉल्फथैलीन है। यदि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो क्या होगा? तो इसमें क्या होता है कि तांबा अवक्षेपित हो जाता है। जल के क्वथनांक को किस तापक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर है। आगे है कि जब किसी घोल को एक अर्धपारगम्य द्वारा उसके विलय से पृथक किया जाता है तब इसका घटना को क्या कहते हैं? तो प्रासरण कहते हैं। जल स्नेहक कोलाइडी को किस रूप में जाना जाता है? तो द्रव स्नेही के रूप में जाना जाता है। पुरातात्विक खोज के दिनांकित करने में कौन से तत्व का स्थानिक प्रयोग होता है? तो ये कार्बन का। हीरा क्या है? तो यह एक शुद्ध कार्बन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, भारत में
अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। 1970 से 1986 के मध्य भारत में कोयले का उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? तो 122% हुई है। भारत में उपभोक्ता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1986 में पारित किया गया। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? तो नर्मदा नदी पे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में संबंधित है? तो यह फिल्म से है। किस राज्य में एलोरा की गुफा स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में है। भारतीय राष्ट्रीय पशु क्या है? तो यह बाघ है। श्वेत क्रांति किस चीज़ के उत्पादन से संबंधित है? तो दूध से है। नील नदी कहाँ गिरती है? तो भूमध्य सागर में गिरती है। कोचीन किस लिए प्रसिद्ध है? तो जहाज के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो रूस में स्थित है। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई है? तो राजस्थान में निर्मित किया गया। हजारीबाग तथा मुंगेर किन खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो माइका के लिए प्रसिद्ध है। भारत में आलू कौन लाए थे? तो पुर्तगाली भारत में आलू लाए थे। यह दोस्तों एक वस्तु एक का जड़त्व का प्रत्यक्ष निर्भरता किस पर है? तो द्रव्यमान पर है। एक वस्तु का अधिकतम वजन कहाँ होता है? तो पृथ्वी के ध्रुवों पर होता है। दो रेल संधियों के बीच अंतराल क्यों रखा जाता है? तो रेखीय विस्तार को समायोजित करने के लिए। कई वस्तुएं अधिक निम्न तापक्रम पर अपने विद्युत वैद्युतीय प्रतिरोध को खो बैठते हैं। इन वस्तुओं को क्या कहते हैं? तो अतिचालक कहते हैं। यदि किसी वस्तु में विद्युत धारा दोगुना किया जाता है तो उसके उत्पादित उष्मा में कितनी होगी? तो उसको चौगुनी हो जाएगी, यानी 4 गुनी। यह दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं।